जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इसमें ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया गया, जबकि कोरोना वैक्सीन पर भी 5% जीएसटी बनाए रखा है। ऐसे में राहत देने को लेकर हुई देरी पर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस चीज के लिए कितने दाम पर कितना घटाया गया टैक्स। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार करते हुए ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना से जुड़ी अन्य चीजों पर कर की दर को कम किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है, उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली एम्फोटेरेसिन बी दवा पर जीएसटी 0 कर दी है। वहीं टोसिलिजुमैब पर भी टैक्स 0 कर दिया गया है, जबकि रेमडेसिविर और एंटीकोगुलेंट दवा जैसे कि हेफेरिन पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर में कमी की है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन, हाई फ्लो नेजल कैनुला और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी। काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। वहीं जीएसटी व्यवस्था में वाहन और अन्य लग्जरी आइटम पर 28% की दर से टैक्स लगता था, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस को इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब एम्बुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि ये छूट सितंबर तक ही मान्य रखी गई है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एम्बुलेंस इत्यादि की कर की दर को 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही कम किया है और ये नई दरें नए बने सामानों के लिए ही होंगी। मेघालय के उप मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को सरकार को सौंप दी थी। जीएसटी काउंसिल ने मंत्री समूह की सिफारिशों पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।